चाहिए, आपके भी जीवन में परिवर्तन आए, तभी कथा कराने का और हमारा कथा कहने का फायदा है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ध्यान से सुनिए, निगम रूपी वेद का जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इसका किया क्या जाए? तो किसी ने प्रश्न उठाया यहाँ पर कि महाराज फल दो प्रकार के होते हैं, एक फल होता है मीठा और एक फल होता है खट्टा, आपका फल कैसा है? तो कहा बड़ा मीठा है। कैसे माने हम? फल बेचने वाला अपने फल को हमेशा मीठा ही बताता है, कभी ये नहीं कहता खट्टा है। एक खरबूजा बेचने वाला जा रहा था ठेला लेकर, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। अब किसी व्यक्ति ने खरबूजा खरीद लिया, घर जाकर अमनिया किया, खाया तो बिल्कुल फीका निकला। वो बोला कि भाई वो तो कह रहा था शक्कर से मीठे, तो बिल्कुल फीका निकल गया। खरबूजा लेकर के वापस आया ठेले वाले के पास और कहा कि आप तो कह रहे थे खरबूजा शक्कर से मीठा और ये तो बिल्कुल फीका है। तो ठेले वाले ने कहा भैया हम ये कह रहे थे खरबूजा शक्कर से मीठा, खरबूजे में शक्कर डालो तब मीठा लगेगा, ऐसे थोड़ी मीठा लगेगा। तो उसने कभी भी ये नहीं कहा फल फीका है, फल बेचने वाला तो अपने फल को मीठा ही बताता है। क्या प्रमाण है कि आपका ये भागवत रूपी फल मीठा है? तो प्रमाण दिया यहाँ पर व्यास जी ने, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। इस फल में तोते की चोंच लगी है। और ध्यान दीजिए, जिस फल में तोता चोंच लगा देता है वह फल बड़ा मीठा होता है। आपने बचपन में खाए होंगे तोते के काटे हुए बेर, तोते के खाए हुए अमरूद, हमने तो खूब खाए हैं। आपने खाए नहीं खाए हमें पता नहीं। हमारे तो महाराज घर के पड़ोस में ही एक बेर का वृक्ष था, तो सुबह उठते ही सबसे पहले जाते तोते खा कर के बेर पटकते थे, और जब हम उन्हें खाते तो बड़े स्वादिष्ट और बड़े मीठे लगते थे। तो ये प्रमाण है, तोता जिस फल को खा ले वो फल बड़ा मीठा हो जाता है। और इस भागवत रूपी फल में तो सुखदेव जी जैसे तोते की चोंच लगी है। सुखदेव जी कोई साधारण तोते नहीं हैं। श्री राधा रानी की गोद में खेलने वाले श्री सुखदेव जी बड़े अद्भुत महाराज सुख के रूप में इस भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए ही इस मृत्यु। अब महाराज आपने कह दिया कि ये फल मीठा है, अब इस फल का करें क्या? तो फिर श्लोक में एक बात आ गई, पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीओ, इसका पान करो। फिर किसी ने कहा महाराज भागवत कोई पीने की वस्तु थोड़ी है, भागवत तो सुनने की वस्तु है, भागवत सुनी जाती है पी थोड़ी जाती है। तो कहा भैया जो हम श्रवण करते हैं वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाती है, और जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाए उसे कहते हैं सुनना, और कान में प्रवेश करके सीधी हृदय में उतर जाए उसे कहते हैं पीना। तो समझ लीजिए भागवत को सुनना नहीं है, भागवत को पीना है, अपने हृदय में उतारना है, भागवत का पान करना है। रसमालयम, ये रस का आलय है, ये रस का खजाना है। किसी ने पूछा महाराज कितनी बार सुने? एक बार, दो बार, 10 बार, कितनी बार सुने? अब आजकल तो महाराज जगह जगह कथाएं पिलाई जाती है, सुनाई जाती है। आस्था संस्कार टीवी के ऊपर भी रोज लोग कथा सुनते हैं, तो कितनी बार सुने? तो श्लोक में बताया मुहुर्मुहु, बार बार श्रवण करें, बार बार सुने। जितना कथा को सुनेंगे, जितना कथा में गोते लगाएंगे, उतना ही जीवन में निखार आता चला जाएगा, उतना ही हमारा जीवन परिवर्तन होता चला जाएगा। रसिका भुवि भावुका, और रसिक और भावुक लोग इसे बड़े भाव से सुनते हैं। ध्यान दीजिए, आगे लिखा है कि जो भागवत की कथा, भगवान की कथा में मन नहीं लगाते हैं, जिनका मन कथा में नहीं लगता, जो भगवान की कथा अपने जीवन में नहीं सुनते, वो जीते जी ही मुर्दे के समान है।